झांसी में पहुंचे हो। यहाँ पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन हो रहा है, आप सभी लोगों को पता है। ये स्कॉलरशिप जो एग्जाम है ये बताएगा कि आप लोगों ने जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई अच्छी थी या वो पढ़ाई खराब थी। वो पढ़ाई जीवन में आपको कामयाब बनाएगी या वो पढ़ाई आपको कामयाब नहीं बनाएगी। इस प्रकार से हम स्कॉलरशिप एग्जाम लेते रहते हैं और आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन बोलो, लर्न मोर अर्न मोर। मजा नहीं आया मुझे, जमा के बोलो, लर्न मोर अर्न मोर। ये जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई जितने अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे उतने ज्यादा पैसे कमाएंगे। सिंपल सी बात है। जो ये पढ़ाई है ना, पढ़ाई, इस पढ़ाई में 3 बातें हैं। पढ़ाई में कितनी बातें हैं? पहली बात, बच्चा पढ़ना चाहता कि नहीं। तो तुम पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते? पहली चीज है बच्चा। दूसरी चीज होती है पेरेंट्स। क्या पेरेंट्स पढ़ाना चाहते कि नहीं? तो तुम्हारे पेरेंट्स पढ़ाना चाहते नहीं। अब तीसरी चीज होती है टीचर। क्या? देखो, हम तो जैसे हैं वैसे हैं ही, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। देखो, मैं जैसा हूं, पतला सा, स्लिम, 0 फिगर, है ना। देखो कितनी बड़ी 0 है यहाँ पर। अब ऐसे हरीश देख लो, डबल 0 फिगर, है ना। नमस्कार, फिलहाल ICS झांसी में मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों बच्चे आज यहाँ पर पहुँचे हैं। कारण ये है कि ICS झांसी के द्वारा आज यहाँ पर एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम रखा गया था, एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया था झांसी शहर के अंदर, और ये हरियाणा लेवल का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग स्कूल के बच्चे झांसी के अलग अलग गाँव से आज यहाँ पर टेस्ट देने के लिए पहुँचे थे। फिलहाल उन्होंने ये ICS शुरू किया था। परिमल सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है ये जानते हैं। झांसी में रखा गया था, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। देखिए मैम, जो है हम लोग जो है जो कोचिंग सेंटर हैं, हम सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं। ऑल इंडिया पर हमारे बच्चों के अच्छे रैंक आते हैं। तो वही काम हम लोग सोचते हैं कि जो स्कूलिंग का काम है वो जल्दी एज में हो जाए और स्कूल के लेवल से ही बच्चों को जो है सिखाया जाए। तो जो स्कूल की पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के बाद उनका टारगेट क्या होगा, तो इस प्रकार के एग्जाम लेने से बच्चों के मन में ये जिज्ञासा जागती है, उनको पता चलता है कि अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स आए हैं, तो उन लोगों को पता चल गया है कि बड़े होने के बाद अगर तुम्हें सरकारी नौकरी लगना है तो टेस्ट देना पड़ेगा। उन बच्चों को पता चल गया टेस्ट किस प्रकार से आता है, कैसे कंडक्ट करना है, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। अब इन बच्चों को उसके साथ अगर जो है IIT करना है, नीट करना है, क्लैट करना है या कोई भी एग्जाम करना है, तो उनको जो है कोई एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। CUET की तैयारी उन लोगों को करनी है, आगे फर्दर स्टडीज करनी है, विदेशों में जाना या कुछ भी है, तो करियर काउंसलिंग के बारे में मैंने सारी बातें बच्चों को बताई है। तो ये जागरूकता स्कूली लेवल पर पहुंच रही है और फिर ये पेपर देंगे तो इनका जो है एक्सपोजर मिलेगा, इनको पता चल जाएगा कि इनका तैयारी का लेवल क्या है और इनको कितनी मेहनत आगे करनी है फ्यूचर रेडी आदमी बनने के लिए। सर, आपने एक बात कही कि देश में जो शिक्षा की तरफ कमजोर हो चुका है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको सारा देश ही कह रहा है। और आप लोग भी जो है, जब भी मंत्री मिलता होगा या कोई भी DO या अधिकारी या कुछ भी, तो आप लोग इस बात को पूछते होंगे और उनको आप इस बात को 100% मानते होंगे कि जैसी पढ़ाई होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं है। देश में पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार बहुत ज़्यादा है। देश में पढ़ने लिखने के अपने यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज खाली पड़े हैं। विदेशों में जो है लाखों रुपए का कर्जा लेकर के भी लोग जा रहे हैं पढ़ाई का। तो जो पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड मैच करना चाहिए वो मैच नहीं कर रहा है और उस पढ़ाई के बाद अच्छे रोजगार की सुविधा भारत में नहीं है। इस कारण से मैंने ये बात कही। और हम लोगों को जो कमी दिखती है उस कमी को इम्प्रूव करना चाहिए, सिर्फ कमी निकालना हमारा काम नहीं होना चाहिए। कौन सी क्लास से जो स्कॉलरशिप टेस्ट है आज? ये स्कॉलरशिप एग्जाम जो है जैसे ऑल हरियाणा के लेवल पर लिया जा रहा है। ये आज एक पेपर है, कुछ पेपर जो है 14, कुछ सेंटर्स में 14 तारीख को होगा और अधिकतर जगहों पर 21 जनवरी को ये एग्जाम होगा। ये 5वीं क्लास से और 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए मौका है। और जिन बच्चों का जैसे इस बार चांस रह गया है तो अगले हफ्ते और या उससे अगले हफ्ते आकर के जो है फिर से सेंटर में दे सकते हैं। और हर जगह से, हर सेंटर से बच्चे नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे और उनको ज्वाइंट रूप से फिर सोनीपत में एक जो है पेपर होगा। उस एग्जाम में जो फर्स्ट प्राइज लेगा उसको 11,000 रुपये पर क्लास वाइज, जैसे 11th क्लास के अलग मिलेंगे, 12वीं क्लास के अलग मिलेंगे, 10th के अलग मिलेंगे, तो पर क्लास वाइज फर्स्ट प्राइज 11,000 रुपये, सेकेंड प्राइज वहाँ पर जो 5100 रुपये और जो थर्ड प्राइज है वो 2100 रुपये दिया जाएगा।
सर कितने बच्चे भाग लेंगे इसमें? इसमें जो है जैसे आप जो आज देख रहे थे हाँसी में, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बच्चों ने भाग लिया है। अगले हफ्ते सिसाई गांव में यहीं पर जो आसपास में ही है उसमें भी 1000 से ज़्यादा बच्चों ने एनरोल किया है, तो वहाँ पर वे बच्चे हिस्सा लेंगे। और ऑल हरियाणा लेवल से फिर जो है हर ब्रांच से 25, 30 या 50 जो टॉपर्स बच्चे हैं, जैसे भी जो है अरेंजमेंट बनता है उस हिसाब से लगभग 4000 बच्चों का ऑल हरियाणा के लेवल पर पिछले साल पेपर लिया था। अब की बार कोशिश करेंगे कि 5-6 हज़ार बच्चों को उसमें मौका मिले और एक अच्छे लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके वो अपने आप को जांचें कि उनका पढ़ाई का स्तर क्या है, जैसा चल रहा वो सही है या हमें चेंज करने की ज़रूरत है। परिमल सर और सुनील सर और सोशल मीडिया के जो भी आए हैं, भारद्वाज जी का और तान्या मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जो कवरेज के लिए आए। आज जो एग्ज़ाम हो रहा है ये हरियाणा टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है। अभी तक जो आईसीएस की तैयारी करवा रहा था वो सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहा था, अब आईसीएस स्कूली लेवल पे भी काम कर रहा है। अब बच्चे वो टाइम नहीं रहा कि बच्चा ओनली स्कूल में पढ़े, अब ज़माना हो गया है कंपटीशन स्कूलिंग का। अभी हम जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो 5th क्लास से 12th तक क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हमारे पास कोई बच्चा अभी 1 से 1.5 साल पढ़ता था, वो बच्चा 100% सरकारी नौकरी लग जाता था। अब मान लिया कोई बच्चा हमारे पास 10th क्लास के बाद 11th क्लास में आएगा, वो 2 साल पढ़ेगा, 2 साल पढ़ने के बाद +2 करते ही उसको अगर सरकारी नौकरी लगना है तो सरकारी नौकरी में लग जाएगा। अगर उसको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, सीयूईटी का एग्ज़ाम देना है, तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे ही स्कूली लेवल पे नीचे 5th क्लास से है, किसी बच्चे को सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करनी है, वो हम स्कूली पढ़ाई के साथ साथ करवाएंगे। ऐसे ही 9th क्लास के बाद बच्चा 10th के बाद HTSC का एग्ज़ाम देता है या कोई भी एग्ज़ाम देता है, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ उन बच्चों का उस एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई जाएगी। मैं आईसीएस हाँसी ब्रांच को संभालता हूँ। अब अगर किसी बच्चे को साइंस स्ट्रीम में जाना है, आईआईटी करना है, नीट करना है, अब उन बच्चों को कोटा या सीकर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छी फैकल्टी उनको हाँसी में ही मिलेगी।